और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग सकता है। शनिवार और रविवार के दिन दिल्ली में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को कैसे रोका जाए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच एक बैठक चल रही है। इस मीटिंग के बाद 1 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के सामने आएंगे और संभव है कि वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया जाए। शनिवार और रविवार के दिन दिल्ली में कर्फ्यू लगाया जा सकता है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। दिल्ली में पहले से नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, अब वीकेंड कर्फ्यू भी संभव है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल कई बार कह चुके हैं कि वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन बढ़ता हुआ संक्रमण सरकारों के सामने बहुत सीमित विकल्प छोड़ रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल किस विकल्प को चुनेंगे, ये अब से कुछ देर बाद 1 बजे साफ हो जाएगा। रूफी जैदी और जानकारी के साथ मेरे साथ है। रूफी, सूत्रों से जो खबर मिल रही है, वीकेंड कर्फ्यू संभव है। इस मीटिंग के बाद 1 बजे इसका ऐलान हो सकता है। जी विशाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आज जब अरविंद केजरीवाल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे तो उसमें ऐलान हो सकता है वीकेंड कर्फ्यू का। फिलहाल ये जो खबर है ये सूत्रों के हवाले से आ रही है और वहां पर जो बैठक चल रही है उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच, उसमें चेन ऑफ स्ट्रैटेजीज पर डिस्कशन हो रहा है कि दिल्ली में किस तरह से जो कोरोना का स्प्रेड है उसको रोका जाए, क्योंकि हमने देखा पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी हाईएस्ट दर्ज हुआ है। जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो भी कल दिल्ली में दर्ज हो चुका है। मौतों का आंकड़ा जो है वो भी 100 से ऊपर रहा था। तो इसमें जो स्ट्रैटेजीज है वो प्लान की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि कैसे जो कोरोना का स्प्रेड है उसे रोका जाए। और उसी में यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि जब 1 बजे अरविंद केजरीवाल आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें हो सकता है वो वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान करेंगे। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा जो असर है वो केसेस के कम होने पर नजर नहीं आया। तो इसीलिए वीकेंड कर्फ्यू जो है अब उसका ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर एमसी मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ गए। एमसी मिश्रा साहब, क्या वीकेंड कर्फ्यू, लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है सरकारों के पास? समय आ गया है कि सरकारों को सॉफ्ट अप्रोच छोड़नी पड़ेगी, कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर उसका मतलब पिछले वर्ष जैसा लॉकडाउन है तो वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो हमारा ढांचा है वो पहले से ही बहुत मजबूत नहीं रहा है भारत में। और चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र की जो समस्या है वो आती है, अफोर्डेबिलिटी का इश्यू आता है। जो निजी और जो सरकारी क्षेत्र है वो आता है कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और सभी हॉस्पिटल्स लगभग इस समय फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है हेल्थ केयर के लिए। 85% ऑक्यूपेंसी को अच्छा माना जाता है, जो एफिशिएंट हो सकता है। अगर 100% प्लस ऑक्यूपेंसी होगी तो केयर कॉम्प्रोमाइज होगी रोगियों की। और रिसोर्सेज अनलिमिटेड, असीमित कभी भी नहीं हो सकते किसी भी देश में। ये हमने पिछले वर्ष इटली में देखा, पूरे यूरोप में देखा, ये यूएसए में भी देखा, यूके में भी देखा। कितना प्रायोरिटाइजेशन था कि भाई अब आईसीयू के लिए अगर 10 रोगी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उनको कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए। तो मैं समझता हूं अगर हम जो अब इस समय जो मेस क्रिएट हो गया है इसमें से अगर निकलना है तो एक सख्त लॉकडाउन की आवश्यकता है। अब सरकार ठीक है, यानी कि आप जैसे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन एक बार फिर से जरूरी है, तभी हम इससे बाहर निकल सकते हैं। रूफी, जरा मैं चाहूंगा दिल्ली की स्थिति को एक बार फिर से आप बताएं। अस्पतालों की स्थिति क्या है, रेमडेसिविर, वैक्सीन और मुख्यमंत्री के सामने विकल्प क्या बचता है? वीकेंड कर्फ्यू तो हम कह ही रहे हैं, क्या इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है? विशाल, अगर आप दिल्ली की स्थिति देखें तो दिल्ली की स्थिति लगातार बिगड़ती हुई, क्योंकि यहाँ पर जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो लगातार बढ़ रही है, चाहे वो कोरोना के सामान्य बेड हो या फिर आईसीयू बेड हो। आईसीयू और वेंटिलेटर वाले जो बेड है वो तो आप ये कह सकते हैं दिल्ली में ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि आप अगर किसी भी अस्पताल में फोन करेंगे, प्राइवेट या सरकारी, तो आपके लिए, अपने मरीज के लिए वहां पर वेंटिलेटर वाला बेड ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो दिल्ली की स्थिति लगातार खराब होती हुई, इसीलिए जो बैंक्वेट हॉल्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उनको भी
जोड़ा गया है, लगातार जो एस्केलेशन है बेड्स में वो किया जा रहा है। अगर आप देखें शनाई बैंक्वेट हॉल देखें, अगर आप यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखें, और ऐसे ही अलग अलग जो बैंक्वेट हॉल्स हैं उनको अलग अलग अस्पतालों के साथ जोड़ा गया है, जिसमें जो बेड एस्केलेशन है वो किया गया है। वहां पर माइल्ड और जो मॉडरेट कैटेगरी के पेशेंट्स हैं उनका इलाज हो सकता है, लेकिन जो सीवियर कैटेगरी के लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराना बेहद अहम होगा। और जो सबसे अहम होता है वो होता है वेंटिलेटर। अगर आप सीवियर कंडीशन में, तो वेंटिलेटर दिल्ली में लगातार खत्म होते हुए, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, दिल्ली सरकार ने एक फैसला ये भी लिया था कि जो 14 दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल हैं उसको पूरी तरह से कोविड अस्पताल घोषित कर दिया था। दिल्ली के 4 सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जो पूरी तरह से कोरोना अस्पताल बना दिए गए, लेकिन उसके बाद भी आपको लोगों की लंबी कतार मिल जाएगी जो परेशान है, जिन्हें बेड नहीं मिल रहा। वैक्सीन को लेकर यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है। कुछ वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे हैं, 1/3 वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर रात को भी वैक्सीनेशन होता है। कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार यही है कि जो एज बार है उसको खत्म कर दिया जाए, और वैक्सीन अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है तो सभी दिल्ली के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी ये जो स्थिति है ये आने में वक्त लगेगा, क्योंकि वैक्सीन का जो काम है वो चल तो जरूर रहा है, लेकिन वहां पर भी आपको अब भीड़ नजर आने लगी है। वहां पर भी बहुत आपको लोग मिल जाएंगे, और लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें 2-2, 4-4 घंटे वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। तो अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो दिल्ली में जो स्थिति है वो लगातार खराब होती हुई, अगर आप निगम बोध घाट की स्थिति देखेंगे वहां पर भी आपको लंबी कतार नजर आएगी। लोगों को वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखवाना पड़ता है। अगर आपको अपने किसी परिचित का अंतिम संस्कार कराना है तो वहां पर भी आपके लिए एक लंबी कतार है। तो दिल्ली के लोग इस वक्त बेहद खराब स्थिति में, लेकिन फिर भी मैं बार बार आपको यही बताऊंगी कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो आपको ऐसे लोगों की कमी नहीं मिलेगी जो बिना मास्क लगाए घूम रहे होंगे, या फिर उनका मास्क नाक से नीचे बिल्कुल, और होगा। इन्हीं लोगों की वजह से हालात और खराब हो रहे हैं। मैं एक बार फिर से डॉक्टर एमसी मिश्रा का रुख करूंगा। एमसी मिश्रा साहब, ये तो दिल्ली मुंबई का हाल है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है ग्रामीण इलाकों को लेकर, छोटे शहरों को लेकर। वहां के लोग क्या करें, वहां के लोग कहां जाएंगे? देखिए विशाल, जैसे मैंने कहा, जो हमारे ढांचा है वो असीमित नहीं हो सकता। रिसोर्सेज हमारे असीमित नहीं हो सकते, सीमित ही होंगे। बढ़ाएंगे तो भी सीमित रहेंगे। वो एक 130 करोड़ की जो जनसंख्या वाला देश है, जिसकी आबादी पूरे दोनों अमेरिकाज को मिला लें, यूरोप को मिला लें, एशिया के बहुत सारे कंट्री, ऑस्ट्रेलिया को मिला लें, उससे ज्यादा हमारी आबादी है। रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं। हम हेल्थ केयर में जीडीपी का 2% खर्च करते हैं, उससे भी कम। तो हम अब काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 1 वर्ष में बना है। निजी क्षेत्र ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, सरकारी क्षेत्र ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन लोगों को ये समझना होगा, जैसे अभी कह रही थी आपकी जो पत्रकार हैं, कि लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, और अभी इस संक्रमण को थामने का केवल एकमात्र उपाय है टीकाकरण से भी महत्वपूर्ण वो ये है जो मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ, इसीलिए पकड़े हुए हूँ। और इसको अगर लोग गंभीरता से नहीं लेंगे और अपनी मनमर्जी से करेंगे, जहां जाना है जाएंगे। इसलिए लॉकडाउन की क्यों आवश्यकता है कि लोगों के मूवमेंट पे रोक लगाई जाए, जिससे वो घर में रहें। जैसे पिछले वर्ष अप्रैल मई में आप देखिए संक्रमण बहुत कम बढ़ा था। अब लोगों को पता लगेगा कि उस लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ था। ठीक है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन का क्या फायदा था, उसकी अहमियत क्या थी। अनुजा कपूर मेरे साथ। अनुजा जी, आपने अब से कुछ देर पहले बताया कि बड़े जो हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर क्या करें, लेकिन बड़े तो बड़े, यहाँ तो बच्चे, खासतौर से जो छात्र हैं वो इतने ज्यादा मानसिक दबाव में, इतने मेंटल स्ट्रेस में है। पिछला पूरा साल उनकी पढ़ाई बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुई। इस साल भी उन्हें कुछ अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो उनके लिए क्या है, वो क्या करें? देखिए, उनके लिए सिर्फ यही है कि क्योंकि आसपास में वो देख रहे हैं कि इस वक्त उनके घर में भी बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं कि बड़ों को किस तरीके से कोरोना फैल रहा है, और दे आर यूजुअली एक कमरे के अंदर बंद हो रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर ये भी आ रही है कि पेरेंट्स का भी थोड़ा सा झुकाव जो बच्चों की पढ़ाई की तरफ है वो भी बहुत ज्यादा विचलित कर रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब बच्चे जो आगे, कुछ बच्चे हैं जो यहीं पर कॉलेज में ही पढ़ेंगे, पर कुछ बच्चे हैं जो बाहर भी जाएंगे। तो जो बाहर जा रहे हैं उनका भी आगे का, जबकि कोविड ऑल ओवर वर्ल्ड है, बट बाहर भी कुछ इस वक्त यूनिवर्सिटीज हैं जो बच्चों को ले रही हैं। तो अगर 12th का एग्जाम नहीं होगा तो किस बेसिस के ऊपर बाहर भी जाएंगे, तो किस बेसिस पे बाहर की ऑनलाइन स्टडीज भी चालू करें। तो जो उनका जो इस वक्त का प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि वो करे तो क्या करे, मतलब वो बीच मझधार में रुक गए हैं। बच्चों को ये है कि उनका मन है
कि खत्म हो जल्दी से, तो हम अपनी आम लाइफ, जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, उसमें वापस आ सके। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.